नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई के लिए बुलाए गए तब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक भी अधिवक्ता मौजूद नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर आचरण बताया और खेद प्रकट किया। ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं के अनुरोध पर अब इन मामलों की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी प्रकरण गुरुवार को सीरियल नंबर 106 पर अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध थे। जैसे ही मामलों को कॉल किया गया, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी वकील उपस्थित ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग के सीनियर एडवोकेट अनूप चौधरी ने बयान जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत 5 अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त कर रखा है। इसके बावजूद सुनवाई के दिन एक भी वकील का कोर्ट में मौजूद ना होना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर करेंगे बहस। पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। आप सब जानते हो कि ओबीसी आरक्षण को देने की मंशा मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है और आज भी वही हुआ है। हर बार सिर्फ तारीखें मिल रही हैं और ये तारीखें एक सोची साजी साजिश है। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग की बात करने वाले मोहन यादव को यह सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग मूर्ख नहीं है। हम सब लोग मूर्ख नहीं है, हमें समझ में आ रहा है किसकी कमी से तारीखें बढ़ रही हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार की कमी से तारीखें बढ़ रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, आपकी कलई खुल चुकी है, लेकिन हम ओबीसी के लोग हार नहीं मानेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, हम संविधानवादी साथी ताकत से लड़ेंगे और ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिला के रहेंगे। संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार, भाजपा सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपने वकीलों को नहीं भेजा है, वो ये साफ साफ बताता है कि सरकार की मंशा और नियत स्पष्ट है कि उसे ओबीसी आरक्षण नहीं देना है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार में 27% आरक्षण दिया था ओबीसी को, अब ये स्पष्ट हो चुका है। और आज की जो घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, वो साफ साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी विरोधी सरकार। तो देखिए, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई भी वकील नहीं पहुंचा है। अब इसका क्या असर केस पर पड़ेगा या पड़ा, ये एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई है। सख्त टिप्पणी भी कोर्ट की इस मामले पर रही है। अब ऐसे में जिस ओबीसी आरक्षण की बात मंचों पर होती है, क्या उसी आरक्षण की पैरवी के लिए सरकार की तरफ से किसी वकील का कोर्ट में ना होना एक गंभीर लापरवाही का उदाहरण है, या फिर इसके पीछे कोई मंशा है? क्या इस मुद्दे पर तैयारी कमजोर थी? इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझा गया, या क्या इसके पीछे के कारण रही हैं? आज हम बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करने जा रही हैं। सवाल कई सारे हैं। 4 फरवरी को अब चूंकि सुनवाई अगली इस मामले पर होनी है, तो क्या रुख रहेगा आगे सरकार की तरफ से, ये भी देखना बेहद अहम होगा। चूंकि गंभीर आचरण बताया कोर्ट ने इसे, इस पर खेद भी प्रकट किया है, क्योंकि 5 अधिवक्ताओं की नियुक्ति और एक भी अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद ना होना, ये सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए सुनवाई टल गई, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से मौजूद नहीं था और एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर आचरण बताया, खेद प्रकट किया इस पर।
सरकारी वकील की अनुपस्थिति की वजह से बहस नहीं हो पाई और सुनवाई भी टली इस मामले पर। अब 4 फरवरी की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। 4 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। सवाल कई सारे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों पर हम करने जा रही हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का कारण आखिर क्या रहा, ये एक बड़ा प्रश्न लगातार बना हुआ है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सागर कसेरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सागर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित तावड़े हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। सागर कसेरा जी, पहला सवाल आपसे है। सर, क्या कारण रहे, कोई भी सरकारी वकील कोर्ट में मौजूद नहीं रहा। अब कई सारे गंभीर सवाल आप लोगों के ऊपर उठ रहे हैं। क्या इस मामले को बड़ा हल्के में आप लोग ले रहे हैं? कोई तैयारी की कमी रह गई थी क्या, या क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? सागर जी, पहला रिएक्शन आपका। पराग जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज देश प्रदेश ओबीसी समाज को और आपको भी ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 27% ओबीसी आरक्षण पर हर ओबीसी वर्ग का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसके लिए खड़ी हुई। इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं है, कोई टालमटोल नहीं है, बल्कि आज जो हो रहा है वो कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया एक और भ्रम है। आज ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सरकार के वकील कोर्ट ही नहीं पहुंचे, जबकि मैं पूरे तथ्य के साथ बताता हूं कि हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माननीय एएसजी श्री के.एम. नटराजन साहब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी से उपस्थित थे। मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आज जिस बेंच के समक्ष विषय जो है सूचीबद्ध होना था पराग जी, वह बेंच जो है सीमित कार्यसूची वाली थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये माना है कि यह अत्यंत गंभीर, विस्तृत और व्यापक संवैधानिक विषय है, जिसे उसी बेंच के समक्ष सुना जाना चाहिए जो पूरे समय के साथ इस पर फाइनल सुनवाई कर सके। और इसी कारण कोर्ट के निर्देश पर अगली तारीख 4 फरवरी को तय किया गया है। तो सरकार की अनुपस्थिति नहीं थी, ये न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया है। अब जब कांग्रेस और उनके समर्थक इस बात पर भी आज भ्रम फैलाते हैं कि सरकार इसे टालती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये मामला कोर्ट में किसने फंसाया है? किसने बिना आयोग, बिना डेटा, बिना संवैधानिक तैयारी के 2019 में जल्दबाजी में अध्यादेश निकाला, जिसके कारण आज ये सारी समस्याएं खड़ी हुई? किसकी वजह से ओबीसी आरक्षण वर्षों से लंबित रहा है? और इन सबका सिर्फ एक जवाब हमें मिलता है, वो है कांग्रेस। वो कांग्रेस जो ओबीसी समाज को हमेशा लॉलीपॉप देती रही, एक अधूरा मसौदा लेकर आई जो कोर्ट में टिक ही नहीं पाया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ महाजन आयोग से लेकर गौरीशंकर बिसेन आयोग तक ओबीसी समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का पूरा डेटा और पूरी दस्तावेज को तैयार करके आंकड़ों के साथ संवैधानिक आधार कोर्ट के सामने रख रही है, देश के सिर्फ विधि विशेषज्ञों की टीम के साथ लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है, तो वहां भी ये भ्रम की राजनीति करते हैं। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि वर्षों से जो 87-13 का जो अस्थायी फॉर्मूला चल रहा है, उसमें भी जो 13% पदों पर जो हमारे स्टूडेंट्स कहीं अटके हुए हैं, जिनकी उम्र भी निकल रही है, जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, पूरी संवेदना से माननीय मोहन यादव जी की सरकार जिम्मेदारी लेती है। और हम कोर्ट की तरफ आशान्वित नजरों से देखते हैं कि बहुत जल्दी इसका स्थायी हल निकलेगा। और इसीलिए सरकार बार बार कोर्ट से आग्रह कर रही है कि ओबीसी समाज के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ठीक है सर। अमित तावड़े जी, सागर कसेरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। सर, आपका रिएक्शन? सागर कसेरा जी जो बोल रहे हैं, चलिए कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो झूठ बोल रही है। अभी आपके चैनल ने भी कहा, ये दैनिक भास्कर का ऐप है जिसमें ये क्लियर बताया गया है 106 नंबर पर सूचीबद्ध थे मामले। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नरसिम्हा जी एवं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी की खंडपीठ में 106 नंबर पर अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध थे। जैसे ही मामलों को कॉल किया गया, मध्य प्रदेश की ओर से कोई भी वकील उपस्थित नहीं हुआ। मुझे शर्म आती है कि एक प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं
ये बड़े देखिए, अभी आपने एक विषय दोहराया, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा सागर जी, कि बात मध्य पूरी हो प्रदेश जाए एक का बार। विषय सागर जी, नहीं था, सागर जी, मैं आपको सागर जी, बताया। सागर जी, सागर जी, सागर जी प्लीज, सागर जी प्लीज, सागर जी प्लीज, सागर जी, जब आप बोल रहे थे तो अमित जी सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए प्लीज। मेरा निवेदन आपसे है, अमित जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। शर्म आना चाहिए नेताओं को, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये दैनिक आपको आनी चाहिए। लिखा हुआ है, चैनल पर बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से वकील नहीं था, आपने कहा एक जी उपस्थित थे, क्या एक जी सॉलिसिटर जनरल नहीं है? मैं इस तरीके से बदतमीजी से बहस नहीं कर पाऊंगा। मैं आप किसी के बता बीच दीजिए में नहीं कि बोला। नहीं। यदि कोई बीच में बोलेगा तो इस तरीके से बहस नहीं कर पाऊंगा मैं। सागर जी, आप प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। अमित जी की बात पूरी हो जाए, एक एक करके बात रखते हैं ताकि एक क्लैरिटी आए। जनता भी आप लोगों को सुन रही है, लोग भी ये सुनने के लिए बैठे हैं कि पक्ष क्या है दोनों तरफ से। एक एक करके बात रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। सागर जी, मेरा निवेदन आपसे है। अमित जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं सागर जी आपके पास तरीका होना चाहिए, बहस का तरीका होना चाहिए। हाँ। प्रदेश कार्यालय नहीं है। रखिए आप अमित जी अपनी दूसरी बात बात रखिए। यह है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे दिग्विजय सिंह जी के टाइम या 15 साल बाद कमलनाथ जी की सरकार के टाइम, हमने जो ओबीसी वर्ग को उनका हित देना चाहा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई, उमा जी की सरकार आई, फिर वो मामला अटक गया। फिर हम कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे ओबीसी समाज के लिए। कमलनाथ जी ने उसको विधानसभा में लाए, सारी चीजें करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज फिर क्या स्थिति है हम सबको मालूम है। दूसरी बात, कोई पहली बार नहीं फटकारा है कोर्ट ने। ये मामला जब जब कोर्ट में गया है, अमित जी, मैं आप माफी के साथ आपको बताएंगे। बीच में जरा सा रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर मेरी पीसीआर टीम मुझे सुन पा रही है तो अमित जी की और सागर जी की आवाज को थोड़ा सा अप कर दें, बढ़ा दें, आवाज कम आ रही है मेरे तक। आप अमित जी अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। तो मेरा यह कहना है कि इस मामले में जब जब सुनवाई हुई है, जब जब पेशी हुई है, तब तब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फटकार लगी है। पिछले जब अगस्त में हुई थी तो कोर्ट ने यही कहा था कि आप चाहते ही नहीं है शायद ऐसा हो, आपकी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। और वो अधिवक्ता जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, जेट विमान भी भेजती है, यदि उनके ओर से ऐसी गंभीर लापरवाही हो तो ये बहुत ही शर्म का विषय है। मोहन यादव जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में होंगे। वो क्योंकि आरक्षण विरोधी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आरएसएस में तो 100 साल हो गए, किसी भी दलित को वहां मौका नहीं मिला संघ प्रमुख बनने का किसी हमारे आदिवासी को नहीं मिला, किसी पिछड़े वर्ग को कभी संघ प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला। तो ये सरकार की मजबूरी है, लेकिन ये बताना चाहिए इसके कारण ओबीसी वर्ग के लाखों लोगों का जो है नुकसान हो रहा है। पराग जी, पराग जी, मेरी आवाज मिल रही? पराग जी, अमित जी आप बोलिए, कुछ टेक्निकल एरर था, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? लगता है अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सागर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं पराग जी। आप सर रखिए अपनी बात, आप रखना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस कार्रवाई का है, और मुझे लगता है कि हमें इससे स्पष्ट होगा कि माननीय सॉलिसिटर जनरल इसमें मौजूद हैं। ये वीडियो है, अगर स्पष्ट ना हो तो मैं आपको भेज भी सकता हूं, आप भी दिखा सकते हैं। तो इस कार्रवाई के अंदर माननीय सॉलिसिटर जनरल वहां स्वयं मौजूद थे, उन्होंने पक्ष रखा और विषय वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है। झूठ की राजनीति करना, झूठ बोल करके भ्रम फैलाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा। हर बार ये झूठ बोलते आए हैं और इस बार भी ये झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अधूरा अध्यादेश दिया, आज भारतीय जनता पार्टी उसे पूर्ण समाधान में बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने ओबीसी को कोर्ट में फंसाया है और भारतीय जनता पार्टी वहां से न्यायपूर्वक तरीके से निकालने का प्रयास कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में कि हम इस प्रकार से अपना पक्ष मजबूती से रख सकें कि माननीय न्यायालय। मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या
कोर्ट ने इस पर कोई सख्त टिप्पणी की है? आप लोगों के संज्ञान में ये मामला है, चूंकि आप कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर मौजूद थे, क्या एमपी सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर था, कोई अधिवक्ता था वहां पर? क्योंकि कोर्ट ने भी इस मामले को बताया कि ये बड़ा गंभीर मसला है और इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैं इस पर आपका एक बार ओपिनियन चाह रहा हूं सागर जी। देखिए, मैंने आपको दोबारा से कहा, मैं फिर दोहराता हूं, माननीय एएसजी श्री के.एम. नटराजन जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे और उन्होंने पूरी गंभीरता से विषय को रखा। और क्योंकि आज जो बेंच ने सुनवाई करनी है, वो बेंच जो है वो अस्थायी रूप से उसकी तारीख अभी आनी है, इसलिए उन्होंने स्वयं से आगे से कहा कि आने वाले 4 फरवरी को वो बेंच सुने जो इसे पूरे तरह से सुन सके, क्योंकि ये गंभीर विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर एक संवैधानिक विस्तृत और व्यापक तरीके से चर्चा होनी है। और वही बेंच अगर इसको सुनेगी जो लंबे समय तक इस पर अंतरिम फैसला कर पाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और इसलिए ये न्यायालय का फैसला है, न्यायिक प्रक्रिया है और 4 तारीख दी गई है। और माननीय न्यायालय के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बेहतर तरह से लगे हैं। महाजन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के गौरीशंकर बिसेन आयोग की रिपोर्ट तक जितने भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने ठोस कार्रवाई का डेटा तैयार किया है। हजारों पन्नों के दस्तावेज, सर्वे, आंकड़े और संवैधानिक आधार कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की हमारी तैयारी है। हम इतनी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे कि जो भी ये मसला है ओबीसी वर्ग के लिए, उनके हित में फैसला आए। और हमारी खुद की नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट को और माननीय हाई कोर्ट को बहुत आशान्वित निगाहों से देखती हैं। हम प्रयासरत हैं कि जो स्टूडेंट्स इस मामले में फंसे हैं वो जल्द से जल्द निराकरण उनका हो और स्थायी समाधान। ठीक है, अमित तावरी जी आपने सुना सागर जी को? आधा सुना है मैंने उनको। आप सुन पा रहे हैं क्या सर मुझे? अमित जी थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। हाँ, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज अब आ रही है सर मेरे तक। अमित जी, सागर जी को आपने सुना? इत्तेफाक रख रहे हैं उनकी बातों से आप? देखिए, आधी बात सुन पाया मैं सागर भाई की। मैं फिर कहूंगा, देश का सबसे बड़ा नंबर 1 जो प्रिंट मीडिया है वो ये खबर चला रहा है, समस्त सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, आपके चैनल में भी ये खबर चली है, तमाम चैनलों में खबर चली है, नेताओं से इसमें बाइट ली गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग के जो सीनियर एडवोकेट हैं अनूप चौधरी जी, उन्होंने बाकायदा लिखित में बयान जारी करके कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत 5 अन्य अधिवक्ता नियुक्त करके रखे हैं, जिनको करोड़ों रुपए की फीस दी जाती है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी अपने घर से फीस नहीं देती है, मुख्यमंत्री जी अपने घर से फीस नहीं देते हैं, वो जनता के टैक्स के पैसों से फीस देते हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग भी शामिल है। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही ये बताता है कि सरकार की मंशा नहीं है उस वर्ग को लाभ देने की। आज की बात चलिए छोड़ दीजिए, इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी, वो प्रमाण तो सबके सामने है। उससे पहले अगस्त में जब हुआ था तो सरकार के वकीलों ने कहा था कि हमको और लंबे समय की समय सीमा दी जाए, और आज हम 2026 में आ गए। तो ये एक एक चीज यदि हम देखेंगे शुरुआत से, वो ये बताता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है आरक्षण देने की, क्योंकि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संगठन है, जहां पे वो आरएसएस जिसको बने हुए 100 साल हो गए, लेकिन उन 100 सालों में कोई एक भी संघ प्रमुख पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, किसी भी वर्ग से आज तक संघ प्रमुख नहीं बनाए। उसी राह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन सागर जी, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है और ओबीसी के आरक्षण को लेकर अक्सर एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते हैं, इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि दोनों का पक्ष आखिर क्या है। सागर जी देखिए, मैंने क्लैरिटी दी है अपने प्रथम वक्तव्य में, दूसरी बार भी दी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ पराग जी, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आजकल व्हाट्सएप का ज्ञान ज्यादा समझाया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि देश आरएसएस चलाता है। अगर उन्होंने थोड़ा ज्ञान ढंग से लिया होता तो समझ में आता कि जो हमारा लोकतांत्रिक नियम है, कार्यप्रणाली है, उसमें प्रधानमंत्री जो है वो सर्वोच्च पद होता है और माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को पहला प्रधानमंत्री ओबीसी से दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, कांग्रेस शासन आज तक नहीं दे पाया।
देश का पहला ओबीसी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की और ओबीसी की नीति वाली सरकार से ही आया है। दर्जनों ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बने हैं और कई राज्यों में सबसे ज्यादा ओबीसी प्रतिनिधित्व भी बीजेपी सरकार में है, लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। अब मैं आता हूं इस आज के सब्जेक्ट पर। तो मैंने कहा है हम आशान्वित निगाहों से माननीय न्यायालय को देख रहे हैं। 4 तारीख को ये सुनवाई होनी है। पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के वकील जितने भी हमारे पूरी पैनल है वो इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और आप देखिएगा 4 तारीख को हम अपना पक्ष रखेंगे और जो फैसला है ओबीसी वर्ग के हित में आए ऐसा प्रयास हमारा पूरी निष्ठा के साथ है। और पराग जी आप देखिएगा इस हित में ही फैसला आएगा, सबको न्याय मिलेगा। ओबीसी वर्ग का पूरा ध्यान हमारी सरकार रखने जा रही है। अमित तामरे जी, फाइनल रिएक्शन, चूंकि आश्वस्त कर रहे हैं सागर जी कि 4 तारीख को जब आएंगे तो पूरी तैयारी होगी और न्याय भी ओबीसी के साथ होगा। सागर भाई हमारे अभी नए नए मीडिया पैनलिस्ट बने हैं, हमारी शुभकामना है आगे चल के प्रवक्ता बने, बड़े बड़े पदों पर जाएं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो वो ज्ञान है जो आपकी सरकार ने देश को दिखाया है। यदि आपकी सरकार आरएसएस के इशारे पे नहीं चल रही थी तो 2015 में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट संघ के साथ बैठक करके क्या कर रही थी? और ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो तो प्रतिबंध लगा था, वरना आज तो खुल के राजनीतिक संगठन होता। और भारतीय जनता पार्टी के सारे बताइए ना, आप बताइए क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा स्वयंसेवक हूँ, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं संघ का सबसे बड़ा स्वयंसेवक हूँ, रामेश्वर शर्मा कहते हैं। तो संघ को ये हौसला दिखाना चाहिए और आपको भी ये मांग करना चाहिए संघ प्रमुख से कि हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं साहब, कब तक चैनलों पे बैठ के हम जवाब दें? एक आध बार किसी दलित को संघ प्रमुख तो बना दो, एक आध बार किसी आदिवासी को तो बना दो, एक आध बार किसी ओबीसी वर्ग को संघ प्रमुख बना दो। ये चिंता मत करिए, आप तो ये देखिए कि आपका जो हाई कमान है वो गांधी परिवार कब तक रहेगा। अरे देश की आजादी में योगदान दिया है वो। चलिए ठीक है सर, समय की पाबंदी है, समय इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया करूंगा सागर जी आपका, अमित जी आपका। लेकिन हम फिर से वही कहेंगे कि जिस ओबीसी आरक्षण की बात मंचों पर होती है उस ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट में एक मजबूत तरीके से पैरवी की जाए, अगर दावा उनके हितों का किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH कसूरी मेथी लाजवाब है स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी